गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर्स। कि 1/17 का हमको डेसिमल एक्सपेंशन लेना है, तो इसमें हमको रिपीटिंग डिजिट्स मिलेगा। तो ये कहता है कि रिपीटिंग ब्लॉक में कितना डिजिट्स होगा और इसका चेक करना है ये डिवीजन मेथड से। इट मीन्स कि 1 में 17 से डिवाइड करेंगे और देखते हैं कि कितना देर के बाद रिपीटिंग ब्लॉक हमको मिलता है और उस रिपीटिंग ब्लॉक में कितना डिजिट्स है। तो 1 में 17 से डिवीजन करेंगे, लिखेंगे देखिए 1 और डिवाइड करेंगे 17 से। तो 1 में 17 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, यहाँ कोसेंट में डेसिमल का साइन देंगे तो यहाँ 0 देंगे। 10 लेस देन 17, सो वी पुट 0 इन कोसेंट एंड 0 इन डिविडेंड। यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब 17 को 100 से कंपेरिजन करेंगे तो 17 5 जा 85, माइनस करेंगे कितना होगा 15, फिर 0, फिर 17 से डिवीजन करेंगे। ये हुआ डिवीजन। और यहाँ पर लास्ट में देखिए कि 1 रिपीट कर रहा है, यानी 1 में फिर 17 से यहाँ से डिवीजन होगा, यानी इतना जो स्टेप था इस स्टेप के बाद रिपीट कर रहा है। तो अब आंसर क्या होगा कि रिपीटिंग ब्लॉक में कितना डिजिट्स है। तो ये जो डिवीजन हुआ इस डिवीजन के बाद रिपीट करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिजिट है टोटल 16 डिजिट, यही रिपीटिंग ब्लॉक का डिजिट होगा। तो इसको लिख देंगे कि रिपीटिंग ब्लॉक में 16 डिजिट मिला। आप खुद भी परफॉर्म करके देख सकते हैं। ओके, देखिए लास्ट में लिखते हैं कि द कोसेंट रिपीट्स आफ्टर 16 डिजिट्स, या ये भी लिख सकते हैं कि वी मार्क रेकरिंग साइन ऑन 16 डिजिट्स, सो रिपीटिंग ब्लॉक विल कंटेन 16 डिजिट्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स in the form of p upon q, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation or expansions. Can you guess what property q must satisfy? देखिए ये कहता है कि p upon q के फॉर्म में जो रेशनल नंबर्स है तो P और Q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो अदर देन 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो उसका अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या देखते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होता है कब, उसके बारे में Q को हमको गेस करना है कि टर्मिनेटिंग कब होगा। अगर टर्मिनेटिंग होगा तो Q कैसा होगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में है और उसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल 1/3, 2/3 और 2/5। देखिए इसमें क्या देखते हैं कि 1/3 कॉमन फैक्टर क्या है, 1 के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ भी वही है, लेकिन इसका क्या होता है कि अगर हम इसको डिवीजन करते हैं तो आता है डेसिमल 3333। इट मीन्स कि ये टर्मिनेटिंग नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर देखिए 2/3 है तो यहाँ भी डेसिमल 666 आता है, ये भी क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग आता है। 2/5 तो यहाँ पर आ गया डेसिमल
डेसिमल 4, ये टर्मिनेटिंग हुआ। तो इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे जो टर्मिनेट कर रहा है, तो क्यू कैसा है इसके बारे में गेस करना है। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, 2/5 लिखा हुआ है, तो इसको हम डेसिमल में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो आता है 0.4। वैसे ही 7/8 तो 0.875, 3/10 तो 0.3, 4/25, तो सब ये क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग है। अब देखिए कि Q क्या है, तो यहाँ पर देखिए Q है 5, यहाँ पर क्या है Q 8 है, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 पावर 3। यहाँ देखिए यहाँ Q है 10, तो हम 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। यहाँ पर देखिए Q कितना है 25, लिख सकते हैं 5 × 5, 5²। यहाँ पर 3, यहाँ पर है Q 400, इसको लिखेंगे 2 पावर 4 × 5 पावर 2। इसको करके भी देख सकते हैं, देखिए ऐसे 2, 200, फिर 2 से 100, 2 से 50 और 2 से 25 और 5 से किए तो 5। देखिए 1, 2, 3, 4, 2 पावर 4 और 5 × 5, 5 पावर 2। देखिए यहाँ पर जो रेशनल नंबर्स है और उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो Q का क्या प्रॉपर्टी है, Q यहाँ पर 5 है, यहाँ Q 2 का पावर 3 है, यहाँ Q 2 × 5 है, यहाँ Q 5 का पावर 2 है, और यहाँ पर दोनों है, देखिए 2 पर पावर 4 × 5 पर पावर 2। इट मीन्स कि Q या तो 5 होगा या तो 2 होगा या 2 का समथिंग पावर होगा और 5 का भी कुछ पावर होगा और दोनों मल्टीप्लिकेशन में होगा। यही बात लिख देंगे कि जब भी टर्मिनेटिंग होगा तो Q या तो 2 होगा या तो 5 होगा या 2 × 5 होगा, कुछ उसका पावर हो सकता है। तो लास्ट में लिखेंगे कि वी ऑब्जर्व डैट कि द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर ऑब्टेन्ड इफ Q = 2 और 2 पावर n, Q = 5 और 5 पावर n, और Q = 2 पावर m multiply 5 पावर n, where m and n are पॉजिटिव इंटीजर्स। m और n का वैल्यू सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। ओके।